ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य व उसकी स्थिति के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कार्य और जो उसकी शक्ति और स्थिति है उसके बारे में हेडिंग वाइज समझेंगे। तो सभी लोग पेन कॉपी निकाल के लिखते जाएंगे और जो है उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं उसकी शक्तियों का वर्णन या उसके कार्य को हम समझेंगे। उसमें देखेंगे सबसे पहला कार्य है या सबसे पहले स्थिति जो उसकी है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो राज्यसभा का एक प्रभावी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को माना जाता है। कहाँ पर? ब्रिटिश में या फिर इंग्लैंड में राज्यसभा का प्रभावी अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो वो है आपका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री। इसके बाद दूसरे कार्य या स्थिति की वर्णन करें तो उसमें देखेंगे कि वह शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वास्तविक अध्यक्ष का मतलब है कि वह वास्तविकता में जो शासन है शासन को का अध्यक्ष माना जाता है, शासन को संचालन करता है और शासन को क्रमबद्ध चलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्थिति है, नेक्स्ट कार्य है। तो ज़्यादा दूर तक नहीं खींचेंगे हेडिंग को क्योंकि जो है आप लोगों को सारी हेडिंग्स बतानी है। तो दूसरी है वह कॉमन सभा का बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है, क्योंकि जो चुने जाते हैं यह बहुमत प्रणाली के माध्यम से ही इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है। और वह अब नेक्स्ट बात यह है कि वह अपने मंत्रिमंडल के जीवन व मृत्यु का एक केंद्र होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, वही उसमें जो है मंत्रीगणों को बदल सकता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने मंत्री या फिर जो है मंत्री परिषद का निर्माण करता है और वह जब चाहे तो मंत्रिमंडल में से सदस्य हटा सकता है या फिर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जो मंत्रिमंडल है तो उसका जीवन और वह मृत्यु का केंद्र किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर इसके बाद है वह राजा व मंत्रियों के बीच जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो कड़ी प्रधानमंत्री को माना जाता है, क्योंकि राजा और मंत्री हैं उन मंत्रियों को राजा से परिचित कराता है और राजा जो होते भलीभांति परिचित मंत्रियों से हो जाते हैं, अर्थात उसके बीच की कड़ी जो माना जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि नेक्स्ट तो वह संसद व मंत्रियों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। संसद और संसद से जो मंत्रीगण होते हैं उनके बीच जोड़ने की एक कड़ी प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात होगी नेक्स्ट टॉपिक पर, तो वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है जहां पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होता है। जहां पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होता है वहां की वह अध्यक्षता करता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद वह समस्त प्रशासन पर अपनी दृष्टि रखता है, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसे पूरे देश के प्रशासन पर नजर रखनी होती है। अब दृष्टि रखता है तथा मंत्रियों के विभाग बदल सकता है और वह अपने मंत्री जितने भी उसने मंत्री परिषद का जो निर्माण किया हो या मंत्रिमंडल हो तो उसमें जो मंत्री हैं उनको विभाग बदल सकता है, या फिर विभाग में नया मंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसा कार्य वो कर सकता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि वह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब बहुमत के आधार पर उसे चुना जाता है। वास्तव में सारा देश उसका चुनाव क्षेत्र बन जाता है, अर्थात जिस समय उसका नियुक्ति का समय चलता है या चुनाव का समय चलता है उस समय पूरा देश वास्तविकता में एक चुनाव क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि उस वहां पर वो
ऐसा वास्तविक प्रधानमंत्री पद होता है जिस पर उसे नियुक्त होना होता है, तो पूरे देश में या फिर सारे देश में जो है चुनाव क्षेत्र बन जाता है। और इसके बाद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है या अपने देश की तरफ से एक सदस्य के रूप में उन सम्मेलनों में भाग लेता है या फिर वहां जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री होता है तो वह देश का बहुत सारे कार्य ऐसे होते जो बहुत सारे कार्य वो अपने माध्यम से संचालित कराता है या फिर ऐसा कह सकते वह वास्तविकता का एक अध्यक्ष माना जाता है जो कि सारे कार्यों का संचालन अपने मंत्रिमंडल या मंत्रीगण के माध्यम से अलग अलग विभाग बांट करके कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, तो आज हमने इसमें बताया आप लोगों को कि जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य व उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सभी नोट कर लेंगे और जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक्स।